सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज बात करते हैं रेलवे से एक भर्ती आई है टेक्नीशियन की, तो उसी के क्वालिफ़िकेशन और उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन स्पेशल क्वालिफ़िकेशन क्या क्या दे रखी हैं उसी के बारे में आज बात करते हैं। देखिए ये यहाँ पर दे रखा है, ये आपके 9 मार्च से स्टार्ट हो जाएंगे और जो ये फिर 9 अप्रैल मतलब एक महीने इसका चलेगा। इसमें जो 2 पोस्ट निकल के आई हैं इस बार, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल। ये जो पोस्ट है ये पहले प्रमोशन के द्वारा भरी जाती थी। इसमें क्या होता था, जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की पोस्ट थी उन्हीं को प्रमोट किया जाता ग्रेड 1 के लिए, और ग्रेड 1 को प्रमोट किया जाता है जेई के लिए। तो यहाँ पर अब इन्होंने दे रखा है इसकी क्वालिफ़िकेशन नीचे दे रखी है। मैं अभी बात करता हूँ जो इसका इनिशियल जो इसका प्राइमरी पे स्केल होगा वो दे रखा है इन्होंने 29,200, और इसमें बी ग्रेड का B1 आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। और जो इसमें एज लिमिट दे रखी है वो आपकी है 18 से 36 साल। इसमें आपको सभी को 3-3 साल का जो है कोविड के जो हुआ था उस दौरान 3-3 साल की एज रिलैक्सेशन सभी को दिया गया है, सभी कैटेगरीज वाइज को। अब यहाँ पर ग्रेड 1 में जो कि 1092 पोस्ट लिखी हुई हैं, और ग्रेड 3 में इसका जो इनिशियल जो प्राइमरी पे स्केल है वो दे रखा है 19,900, और जो इनका होगा और इसका जो मेडिकल होगा वो ए ग्रेड वाला होगा। और इसमें आयु दे रखी है, इसमें है 18 से 33 साल, और जो इसकी पोस्ट है 8,052। तो जो कुल पोस्ट हैं 9,144। अब मैं बात करता हूँ आगे, ये सब ये ऊपर ही बता दिया है मैंने, ये अभी हमारे काम का नहीं है। तो देखो यहाँ से ये मेन पॉइंट है, जो मेडिकल जो फिटनेस है उसके क्या क्या इन्होंने दे रखे हैं। ग्रेड ए B1 और B2 के लिए दे रखे हैं इन्होंने। जो ग्रेड ए का होगा उसमें दूरदृष्टि चश्मे के साथ या बिना 6/9 लेंस की शक्ति 2 डायोप्टर से अधिक नहीं हो, साफ साफ लिख रखा है। निकट दृष्टि दोष के लिए SN 0.6 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। कलर विज़न, दूरबीन विज़न या नाइट विज़न और मैसोपिक विज़न के लिए टेस्ट पास करना होगा। इसमें आपका कलर ब्लाइंडनेस और जितने भी टेस्ट दे रखे हैं वो भी आपको पास करने कंपलसरी है यहाँ पर। अब बात करते हैं इसमें जो B1 का दे रखा है। B1 के लिए दे रखा है दूरदृष्टि के लिए 6/9, 6/12 चश्मे के साथ या चश्मे के बिना। और यहाँ पर जो लेंस का जो डायोप्टर दे रखा है वो है 4 डायोप्टर, ऊपर दे रखा था 2 डायोप्टर। तो यहाँ पर B1 वाले में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। B2 में भी वही चीज़ है, सेम टू सेम है, बस इसमें क्या है थोड़ा सा और दे रखा है, इसमें 2 पॉइंट सेम है बिल्कुल। तो ये तो हो गई बात इसकी मेडिकल फिटनेस की। मैंने आपको एज बता दिया था। देखो टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए दे रखी है 18 से 36 साल, और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए दे रखी है 18 से 30 साल। और जो एज रिलैक्सेशन होने के बाद ये हो जाती है 18 से 36 और 18 से 33 साल। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर वो सभी को जो मैंने बताया था, SC और ST के लिए 5 साल की है, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल की है। मतलब सभी को अपने कैटेगरी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और URPWD वाले जो भी जितने भी हैं कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए दिया गया है। ये सब एज रिलैक्सेशन के बारे में दे रखा है, ये यहाँ से ये दे रखा है। और जो आपकी जो एज लिमिट है वो 1 जुलाई 2006 और 1 जुलाई 2006 के से नीचे की सीमा के बाद के नहीं होने चाहिए। तो इन्होंने यहाँ पर एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। अब जो इसका यहाँ पर जो चार्ज होगा, जो फ़ीस शुल्क होगा, इसमें दे रखा है 500 रुपये। सभी उम्मीदवारों के लिए CBT में उपस्थित होने पर 500 रुपये के इस शुल्क को 400 रुपये की राशि बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। तो आपका कहने का मतलब है 500 रुपये स्टार्टिंग में लिए जाएंगे, जब पेपर हो जाएगा पेपर के कुछ दिन बाद, जैसे ग्रुप डी में और रेलवे की पिछली वाली जो भर्तियों में हुआ था, जो आपके पैसे थे वो वापस कर दिए गए थे, तो आपके यहाँ पर 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। तो अकाउंट नंबर कोई ऐसा डालना है जो आपका अकाउंट नंबर ऐसा डालना है जिसमें आपके पैसे वापस आ जाएँ। और SC ST और एक्स सर्विसमैन, महिला, जेंडर, अल्पसंख्यक या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो है आपको 250 रुपये देने होंगे, इसमें दे रखा है। और ये सब अभी हमारे काम का नहीं है। नोटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा लंबा है, इसमें ये जो काम की बातें हैं मैं वो चीज़ें सारी आपको बता दे रहा हूँ। अभी हमारे काम का देखो ये यहाँ है नहीं, फ़िलहाल ये सारा गायब ही हो गया है एक तरीके से। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से है, देखो
कंप्यूटर आधारित परीक्षण जो CBT, इसमें केवल एक ही एग्ज़ाम होगा, CBT 2 नहीं होगा और CBT 1 के ही आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। तो मैं सबसे पहले ग्रेड 1 की बात करता हूँ। इसमें आपका जो दे रखा है 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की होगी, ये ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होगी। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ये भी बात ध्यान रखना है, नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा। सीधा सीधा 3 पॉइंट में लिख रखा है, कई पारियों में आयोजित CBT के लिए मार्क्स का सामान्यकरण किया जाएगा, सीधा सीधा लिख रखा है। 4 पॉइंट में लिख रखा है इन्होंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। UR और EWS के लिए आपका जो टोटल 100 नंबर का 40% लाना होगा, मतलब आपको 40 नंबर लाने होंगे, कंपलसरी है। अगर आपके 40 नंबर नहीं आते हैं तो तुम डायरेक्ट ही बाहर हो जाओगे। अगर आपके 40 नंबर आते हैं और उसके बाद आप जितने भी हाई स्कोर होगा आपका, वो आपके लिए अच्छा होगा, पर एक मिनिमम स्कोर है वो आपको 40 सभी को लाना होगा। ये कैटेगरीज वाइज अलग अलग दे रखा है। इसमें क्या है, OBC के लिए 30% है, SC और ST के लिए भी, जो SC के लिए 30% है और ST के लिए 25% ये दे रखा है इन्होंने। CBT में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए उम्मीदवार को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब जो यहाँ पर पास हो जाएंगे उन्हें मेडिकल और जो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर जो दे रखा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का जो सिलेबस दे रखा है उसकी बात करते हैं। आपका आपका जीके क्वेश्चन आएंगे वो 10 नंबर आएंगे। और जीके में क्या क्या पूछा जाएगा, वर्तमान मामलों का ज्ञान, मतलब आपका करंट अफेयर पूछा जाएगा यहाँ से, भारतीय भूगोल, संस्कृति और भारत के इतिहास का ज्ञान, जिसमें स्वतंत्रता संघर्ष, भारतीय राजनीति और संविधान। आपका यहाँ पर देखो क्या क्या पूछा जाएगा, इंडियन ज्योग्राफी और इंडियन कल्चर, और आपका जो हमारे जितने भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुए थे उसमें आपका 1857 की क्रांति, जितने जो भी थे आगे के, ठीक है, वो सब पूछे जाएंगे इसमें। और यहाँ पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाएगा और भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स भी पूछा जाएगा, भारत और विश्व से संबंधित पर्यावरण के मुद्दे, यहाँ पर आपका इकोलॉजी से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और खेल के मुद्दे पूछे जाएंगे, सामान्य वैज्ञानिक और तकनीकी विकास आदि शामिल किए जाएंगे, मतलब आपकी साइंस भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं आपका दूसरा जो दे रखा है सामान्य बुद्धि और तर्क, मतलब आपका यहाँ पर रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आपका जो कि कोडिंग डिकोडिंग दे रखा है, गणितीय संचालन, संबंध, सिलोगिज्म दे रखा है, यहाँ पर वेन डायग्राम है, डाटा व्याख्या मतलब DI आएगा यहाँ पर, और आपका निष्कर्ष तथा निर्णय लेने के जो भी निर्णय वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर क्लासिफिकेशन आएगा और ये सारे नीचे बहुत दे रखे हैं इसमें, ठीक है। और फिर यहाँ एक जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, इस बार इन्होंने कंप्यूटर को भी शामिल किया गया है। कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे जो नॉर्मली स्कोर के आएंगे, उसमें कुछ ज़्यादा लेवल उनका हार्ड नहीं होगा, नॉर्मली होगा। अब बात करते हैं जो मेन है वो है आपका मैथ। देखो मैथ जो ग्रेड 1 का होगा वो कंपटीशन से थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने अलग दे रखा है। यहाँ पर 11-12 के जो मैथ है उसको शामिल किया गया है, जैसे नंबर सिस्टम है, तर्क संगत और तर्कहीन संख्या, बोर्ड मास, द्विघात समीकरण, अंकगणितीय प्रगति, सामान्य त्रिकोण, पाइथागोरस प्रमेय, समन्वय ज्यामिति, त्रिकोणमितीय अनुपात, हाइट एंड डिस्टेंस, सतह क्षेत्र और मापन, सेट और उनके अभ्यावेदन, खाली सेट, परिमिति तथा अनंत सेट, समान सेट, सबसेट, वास्तविक संख्याओं के एक सेट के सबसेट, यूनिवर्सल सेट, वेन आरेख, संघ और सेट के चौराहे, सेट का अंतर, एक सेट का पूरक जो कि गुण पूरक, ये सभी इसमें से पूछे जाएंगे। तो ये यहाँ पर, और इसमें आपका स्टैटिक्स का भी थोड़ा सा पोर्शन पूछा जाएगा। अब है बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये पूछा गया है ये पूछा जाएगा इसमें आपका 11th और 12th के जो मोस्टली पार्ट दिए गए हैं इसमें। देखो यहाँ पर दे रखा है इकाई, माप, द्रव्यमान, वजन, घनत्व, कार्य और ऊर्जा, गति और वेग, गर्मी और तापमान, बिजली और चुंबक, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड और तीव्रता, विद्युत क्षमता और संभावित अंतर, सरल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, और ये आपका देखा है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और ओम का नियम और उसकी सीमाएं और बहुत सारी चीज़ें ये इसमें दे रखी हैं, ठीक है। ये तो अभी बात हो गई आपकी, जो जीके आएगा वो 10 नंबर का, रीजनिंग आपकी 15 नंबर की, कंप्यूटर आपका 20 नंबर का, और जो मैथ है आपका वो 20 नंबर का, इंजीनियरिंग 35 नंबर की आएगी। टोटल इस हिसाब से होते हैं आपके 100 नंबर। 100 नंबर में से आपको जनरल कैटेगरी के लिए 40% लाने हैं, OBC और SC के लिए आपको 33% लाने हैं, ST और जो एक्स सर्विसमैन उनके लिए 25% वो दिया गया है। अब बात करते हैं ग्रेड 3 का जो सिलेबस है उसके बारे में। यहाँ पर जो सिलेबस है वो आपका सेम टू सेम है, जो ग्रुप D NTPC वो बस थोड़ा सा लेवल का फ़र्क होगा, बाकी सभी यही है। तो इसमें देखो मैथ 25 नंबर का है, रीजनिंग 25 की है और साइंस 25 की है, और आपका जीके 10 नंबर का है।
सॉरी साइंस आपकी 40 नंबर की है, और जो जीके है वो 10 नंबर का, टोटल होता है आपका 100 नंबर। ये 100 नंबर आपको 90 मिनट दी जाएंगी। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है, और जो इसका सिलेबस है ग्रेड 1 के कंपेयर में बहुत ही कम और थोड़ा ईजी है। तो ये आपका सिलेबस की बात हो गई। और फिर ये आपका डीबी के बारे में बात कर रखी है, डीबी किस तरीके से होगा। और देखो इसमें से जोन दे रखे हैं, कौन कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर और चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, प्रयागराज, रांची, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम, ये सब दे रखे हैं। इस जोन से वैकेंसी निकाली है। तो अब मैं वैकेंसी के बारे में अभी बात नहीं करूँगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं उसमें अलग अलग जो टेक्नीशियन की और ग्रेड 1 वाली अलग अलग वैकेंसी कितनी है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।